जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद। और बात करूंगी कि हमेशा हमारी कोशिश होती है कि सेहत के हवाले से कोई ना कोई बात ज़रूर हो, चाहे वो ख़वातीन की सेहत हो या फिर मर्द हज़रात की। तो मर्दों में बढ़ती हुई सेहत के जो मसाइल हैं उनमें एक अहम और संगीन मसला प्रोस्टेट की बीमारी है। ये बीमारी उम्र के साथ साथ जो है वो आम होती जा रही है और बदकिस्मती से अक्सर लोग इसकी अलामात को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर देते हैं। वक्त पर ना इलाज करने की वजह से जो है ये बीमारी बढ़ भी जाती है और इसमें शदीद पेचीदगियाँ जो हैं वो हमारे सामने आती हैं। आज इसी मौजू पे हम बात करेंगे। हमारे साथ जो डॉक्टर साहब मौजूद हैं, पहले उनसे आपका तारुफ करवा दूं और फिर उनसे जानते हैं कि आखिर में ये बीमारी है क्या। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल हफीज़ कुरैशी साहब, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हैं। इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम मानो, ठीक हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। पहले तो सुबह खैर आपको, और आपका बहुत शुक्रिया कि आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब, यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये प्रोस्टेट जो है बीमारी है, ये क्या है और इसकी क्या वजूहात हैं? जी मानूर, बेसिकली जो प्रोस्टेट है उसको हम अगर आसान लफ्ज़ों में कहें कि इसको गदूद कहते हैं। और ये यूजुअली मर्दों में होता है जी। और इसको अक्सर जो हमारे पास मरीज़ आते हैं कि मैं उनको ये समझाता हूँ कि प्रोस्टेट का बढ़ जाना जो है वो उम्र के हिसाब से बढ़ता है ये। अच्छा। और ये इट्स नॉट अ डिजीज़, पहले तो ये समझ लें। 50-55 साल के बाद जितने भी हमारे पास मरीज़ आते हैं ओपीडी में, उनको पेशाब खुल के ना आना, पेशाब के लिए ज़ोर लगाना और पेशाब का बार बार आना, ये अलामतें होती हैं इनिशियल। तो हम उन मरीज़ों को ये कहते हैं कि भाई सबसे पहले हमारा जो प्रॉब्लम आपको नज़र आता है वो प्रोस्टेट है, जिसको गदूद कहते हैं। तो गदूद का बढ़ जाना इज़ नॉट अ डिजीज़, बीमारी नहीं है, ये एक उम्र का हिस्सा है। ठीक है, हर मरीज़ तकरीबन 80 to 90% मरीज़ों का ये गदूद बढ़ेगा। ठीक है, तो गदूद का बढ़ जाना एक बीमारी नहीं है, पहले तो ये समझ लें। हाँ, अगर वो अलामतें करता है या खुदा न खासा किसी और चीज़ में कन्वर्ट होता है, जो कि हम डिस्कस करेंगे, तो फिर हम उसको कहेंगे ये बीमारी में तब्दील। डॉक्टर साहब, ये क्या अलामात क्या होगी? और सबसे बढ़कर ये कि अभी आपने कहा कि 50 ईयर्स आपने बताई कि उसके बाद ये हुदूद जो है बढ़ते हैं, तो यहाँ पे तो क्या ऐसा होता है, कभी ऐसा कोई केसेस आए कि नौजवानों में भी ये मसले मसाइल आते हो, इस तरह की पेचीदगियाँ? हाँ मानूर, जैसे अगर हमारे पास किसी की फैमिलियल हिस्ट्री है, किसी के वालिद को या दादा को अगर प्रोस्टेट की बीमारी है, तो अर्ली स्टेज में आ सकता है। 40 साल की उम्र में भी आ सकता है। लेकिन अक्सर उम्मन हमारे पास जो यंगर लोग आते हैं, जो जवान लोग होते हैं, उनको पेशाब की नाली में तंगी हो जाना, पेशाब की नाली में ऐसा ज़ख्म हो कि वो वहाँ से पेशाब का रास्ता खुल के ना आए, तो हम उसको स्ट्रिक्चर कहते हैं, तो वो भी हम देखे जाते हैं। लेकिन अमूमन जो गदूद की बीमारी है वो 50 साल के बाद की है, लेकिन अर्ली स्टेज में भी या अर्ली लाइफ में भी आ सकता है ये। तो डॉक्टर साहब, कोई ऐसा टेस्ट है जो अगर आप 50 साल की उम्र पे पहुंच रहे हैं तो उसी वक्त आप करवा लें, ताकि बर वक्त जो है ट्रीटमेंट हो सके, ये मसला आए ना, बीमारी या गदूद जो बढ़ते हैं उनका कोई ट्रीटमेंट है? हाँ मानूर, जैसे हमारे पास पाकिस्तान में तो ये बड़ा अलमिया है कि लोगों को इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं हमेशा जितने भी प्रोग्राम्स में जाता हूँ ये इन्फॉर्मेशन हमेशा मैं देता हूँ कि अगर किसी को फैमिलियल हिस्ट्री है, जैसे कि दादा को व परदादा को अगर प्रोस्टेट का कैंसर का कोई मसला रहा है, तो एक टेस्ट होता है सीरम PSA। हाँ, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन खून का टेस्ट होता है, जो कि आपको विद इन फ्यू आवर्स में आपको इसकी रिजल्ट मिल जाती है। तो अगर वो PSA लेवल अगर खून में ज़्यादा है तो ये हमें इनिशियली डायग्नोज बता देता है कि भाई प्रोस्टेट में कोई मसला है। तो हर मरीज़, पहले तो ये समझ लें कि हर मरीज़ को 50 साल के बाद PSA लेवल कराना चाहिए। एक तो ये। हाँ, अगर जिनको अर्ली लाइफ में अगर किसी के वालिद को या उसके दादा को हुआ है तो 40 साल की उम्र में भी PSA करा सकते हैं। तो PSA इज़ द बेसिक टेस्ट। अच्छा, हमारी ये चीज़ें क्योंकि कॉमन नहीं है और लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है। डॉक्टर साहब, ये जिस तरह आपने टेस्ट का बताया, इसी के साथ साथ जो अलामात हैं वो अगर आप बता दें। टेस्ट तो चले हम बाद में कराने जा रहे हैं, कोई अलामत ऐसी कि आपको महसूस होता और कितने अरसे तक ये आपको फील हो तो आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए? हाँ मानूर, इसमें ये होता है कि हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं ना, तो पेशाब खुल के नहीं आ रहा, तो उम्र अगर बड़ी होती है, जैसे 50 साल है, 60 साल है, तो अमूमन उनके जहन में ये होता है कि ये तो यार उम्र के हिसाब से पेशाब मेरा खुल के नहीं आ रहा। लेकिन उनका मैं हमेशा ये कहता हूँ इन लोगों को कि प्रोस्टेट की बीमारी जो है वो इनिशियल स्टेज में तो चलो ठीक है, लेकिन विद द टाइम अगर वो बढ़ती है तो किडनी में प्रेशर आ सकता है, क्योंकि अगर पेशाब खुल के नहीं आएगा तो पीछे प्रेशर गुर्दों पे पड़ेगा। हमारे पास बहुत सारे मरीज़ आते हैं जो कि गुर्दे फेल हो जाते हैं, उनके ना रीनल फेलियर के साथ आते हैं। तो हम क्या करते हैं कि उनके जब टेस्ट करना शुरू करते हैं तो हमें पता पड़ता है कि गुर्दों पे सूजन आ गई है, और मरीज़ से हम सवाल करते हैं कि 1 साल से मसला है। तो हाँ, इनिशियल स्टेज में अगर पेशेंट को पेशाब खुल के नहीं आ रहा, ज़ोर लगा रहा है, पेशाब टूट के आ रहा है और पेशाब के लिए तसल्ली नहीं हो रही, तो उसको फ़ौरन जो है वो किसी यूरोलॉजिस्ट को, गुर्दों के सर्जन को दिखाना चाहिए। अच्छा, आपने कहा कि स्टार्ट से ही जो है फ़ौरन जाना चाहिए यूरोलॉजिस्ट के पास, मगर हमने ये देखा है कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं, हम अक्सर डिस्कस करते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, ग़िज़ाएँ या आदत जो है इंसान की, उसकी वजह से भी ये बीमारियाँ जो हैं आप को मिल जाती हैं, चाहे आपको मोरूसी हो या ना हो, और आपके जो हेल्दी हैबिट्स नहीं होती उसकी वजह से। देखें मानो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं ऐसे प्रोस्टेट वाले, तो सबसे स्मोकिंग है।
स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जो रिस्क फैक्टर है वो प्रोस्टेट कैंसर का है। ठीक है, उसके अलावा जो है फल सब्जियां जो कि नॉर्मल रूटीन में हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। हमारे जो जंक फूड्स हैं, हम इतनी जो आजकल जो हमारे फ्रोज़न आइटम्स हैं, इसमें जो इतने केमिकल्स होते हैं ये भी आपके प्रोस्टेट पे अफेक्ट करते हैं। आपकी जो डेली लाइफ है, जैसे आप किसी एक्सपोजर में किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे फैक्ट्रीज हैं, धुआं है, तो वो भी आपको अगर एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे केमिकल्स हैं वो तो भी कराची में रहते हैं, हर जगह ही धुआं है। तो इसीलिए ना काफ़ी दुनिया में तो इस पर बहुत ज़्यादा काम होता है, एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा काम होता है। पाकिस्तान में तो इतना नहीं है, लेकिन एनवायरनमेंट पे काम होता है कि भाई जी आजकल जो गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो रही हैं, तो उसमें धुआं, कंबस्टन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी आपकी बॉडी पे अफेक्ट करती हैं। एक्सरसाइज लाजमी है, अर्ली मॉर्निंग वॉक करें, फल सब्जियों का इस्तेमाल करें, स्मोकिंग अवॉइड करें। ये चीज़ें हैं जो कि आपको डेली लाइफ में जो है करनी चाहिए। अच्छा, आपने कहा कि फल सब्जियों का इस्तेमाल करें। बाज़ दफ़ा डॉक्टर्स आते हैं तो हम ये उनसे ज़रूर पूछते हैं कि भाई ऐसी कौन सी ग़िज़ा जो है ना उसे इस्तेमाल करें जिससे इस किस्म की बीमारी जो कि प्रोस्टेट है ख़ास तौर से उसको काबू पाया जा सकता है। देखें, अल्लाह का सिस्टम रखा हुआ है कि जितने भी जो हमारे फल है ना वो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है ना, तो कोई स्पेसिफिक नहीं होती, लेकिन ये कि हम वैसे ही कहते हैं भाई जो डेली लाइफ में आप खा रहे होते हैं वो इस्तेमाल करें, फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करें, अवॉइड करें, जंक फूड अवॉइड करें, ये चीज़। ठीक है, अमूमन डॉक्टर साहब हम ये देखते हैं कि अगर इसी तरह से आपको यूरिन जो है प्रॉब्लम हो रही है और आपको मुश्किल बढ़ती जा रही है, तो आपको कहा जाता है, घर वाले कहते हैं आप पानी जो है वो ज़्यादा पिएं, तो पानी पीने से जो है शायद आपके मुश्किल जो है दूर है। ये पानी किस हद तक इसमें काम करता है? देखें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल अगर कुछ लोग करते हैं, मेरे पास आते हैं, तो पानी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो यूरिन भी ज़्यादा आएगा, तो पेशाब के लिए वो बार बार जाएंगे। पानी जो है, अगर आप गर्मी में रहते हैं, जैसे हमारे पास पाकिस्तान में कराची में गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो 2.5 से 3 लीटर पानी नॉर्मल है। अगर आप 5-6 लीटर पानी पियेंगे तो पेशाब भी ज़्यादा आएगा। तो पानी पीने से जो है ना वो, हाँ, स्टोन डिजीज़ जैसे गुर्दों में स्टोन्स होते हैं, उनको हम कहते हैं भाई आप 3 लीटर भी पी लें, 4 लीटर पानी पी लें। बाकी जिनको प्रोस्टेट का मसला है उनके लिए 2-2.5 लीटर बहुत है पानी। डॉक्टर साहब, प्रोस्टेट का मसला इतना कॉमनली ना इसका तस्करा होता, ना इसके बारे में हम जानते हैं, लेकिन प्रोस्टेट का वर्ड जब कैंसर के साथ आता है तो ये बहुत कॉमन हमें लगता है कि इसका जिक्र सुना भी है, भाई हाँ किसी को हो गया प्रोस्टेट कैंसर। तो प्रोस्टेट और प्रोस्टेट कैंसर में क्या फ़र्क है? देखें, 2 अलग अलग चीज़ें हैं। अगर मैं कहूँ कि प्रोस्टेट का बढ़ जाना वो उम्र के हिसाब से है, वो ख़तरनाक नहीं है, और अगर प्रोस्टेट कैंसर है तो वो ख़तरनाक है। अब ये कैंसर किस तरह होता है? हाँ, देखें, अगर हम डिफ्रेंशिएट करें कि भाई उम्र के हिसाब से प्रोस्टेट बढ़ गया है और किसी को प्रोस्टेट का कैंसर हो गया, गदूद वही है जो बॉडी का एक हिस्सा है, हमारे मसाने के नीचे होता है। अगर उसमें खुदा ना खास्ता PSA लेवल, जैसे मैंने डिस्कस किया, PSA बढ़ा हुआ है, हम उसका एग्जामिनेशन करते हैं और हमें लगता है कि भाई जो प्रोस्टेट है वो थोड़ा हार्ड है, तो इसमें हमें जो है हमें शक हो जाता है कि कैंसर है। अब कैंसर की जो पहली अलामतें होती हैं वो इसी तरह स्टार्ट होता है कि पेशाब का खुल के ना आना, लोगों को पता नहीं पड़ता, ये सिम्टोमेटिक होते हैं। फिर उसमें हमें जो है ना कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं, जिसमें मेन उसकी बायोप्सी होती है, उसको हम कहते हैं ट्रस्ट गाइडेड बायोप्सी। ये हमारा इनिशियल स्टेप होता है। जब हम बायोप्सी करते हैं गदूद से, तो अगर हमें नज़र आ जाता है इसमें कैंसर है, तो हम फिर स्टेज करते हैं। जो थर्ड हमारा स्टेप होता है स्टेजिंग, उसमें हम MRI या CT स्कैन करवाना पड़ता है कि भाई वो कैंसर जो है वो उसी जगह पे ही है या उससे बाहर तो नहीं गया हुआ। तो इस तरह स्टेजिंग होती है। अब आ जाते हैं, अगर कोई कहता है कि भाई जो प्रोस्टेट कैंसर हो गया, हमने डायग्नोस कर लिया, ट्रीटमेंट हमेशा उसकी जो है ना स्टेज पे डिपेंड करता है, कभी स्टेज 1 है, 2 है, 3 है, तो इस तरह हमें फिर उसकी कोई ट्रीटमेंट, भी बीमारी उसकी इनिशियल स्टेज पता चल जाए तो आपकी ट्रीटमेंट जो है सही हो जाती है, आसान हो जाती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इलाज के कौन कौन से तरीके मौजूद हैं और इसके क्या इलाज सिर्फ ख़ास तौर से प्रोस्टेट का आपकी मेडिसिन से ही हो जाता है या फिर उसके लिए सर्जरी वगैरह भी करानी पड़ती है? देखें, इसमें जो ये कि जो उम्र के हिसाब से अगर गदूद बढ़ जाता है तो इनिशियली हम जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट रखते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट का मकसद ये है कि उसमें कुछ मेडिसिन आती हैं, जिसमें कैप्सूल आते हैं, अल्फ़ा ब्लॉकर्स हम कहते हैं उसे, हम वो स्टार्ट करते हैं। मरीज़ इसमें जो है ना 70 से 80% मरीज़ ठीक हो जाते हैं। ये तो अच्छी बात है कि मेडिसिन है, और यूजुअली हमें जंप नहीं करना चाहिए सर्जरी की तरफ, और तकरीबन 70 से 80% लोग बिल्कुल खुश हो जाते हैं। फिर उसमें हम कुछ टेस्ट होते हैं, मरीज़ आता है हमारे पास कि डॉक्टर साहब पहले तो बिल्कुल मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, खुल के नहीं होता था, अब मैं बहुत खुश हूँ। सेकंड स्टेप ये होता है कि अगर मरीज़ को दवाई से फ़ायदा नहीं होता तो फिर लेज़र टेक्नोलॉजी हमारे पास पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास लेज़र्स हैं, जिसको हम TURP कहते हैं और हॉलिप कहते हैं। ये 2 बेसिकली सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं। और समझें कि हमारे यूरोलॉजी क्लिनिक प्रैक्टिस में समझे गदूद के मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं, 50% मरीज़ हमारे पास गदूद के हैं। तो उसमें जो सर्जरी है ना, ये TURP, ये बहुत कॉमन है, हम करते रहते हैं। तो दूसरा नंबर आ गई सर्जरी। तो सर्जरी इज़ अ वेरी गुड ट्रीटमेंट, लेकिन तब करनी चाहिए जब दवा मेडिसिन असर ना करे या
आपने दवाई भी स्टार्ट की लेकिन गुर्दों पे इतना प्रेशर आ रहा है कि दवाई से ठीक नहीं हो तो रहा, फिर सर्जरी करनी पड़ जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर्जरी करवाने में कोई वो नहीं है कोई कि मसला मसला नहीं है, आप सर्जरी करवाएंगे तो आप फिट हो जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने ऐसे कहा ही। कितने % चांसेस जो हैं बिल्कुल सही होने के? 99% है कि ठीक हो जाते हैं। देखें, इससे बड़ी क्या बात है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लेके आए और आपने प्रोस्टेट को जो है इतने डिटेल में बताया और समझाने की भी कोशिश की। और मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि प्रोस्टेट के बारे में जो डॉक्टर साहब ने कहा है कि आप जब भी देखें कि अगर आपकी फैमिली में किसी कोई बीमारी है तो आप 40 ईयर्स के अगर हैं तो उसके बाद आप फ़ौरन एक टेस्ट है PSA वो ज़रूर करवाएं, और अगर आप 50 ईयर्स के हो गए हैं तो उसके बाद भी ये टेस्ट कराया जा सकता है ताकि आप इस बीमारी से जो है मुकम्मल तौर पे निजात हासिल कर सकें। यहाँ आपको कहेंगे कि छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, तो आप रहिएगा हमारे साथ।